अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आलीशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर सजाओ। फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मसाइल हज के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू जारी थी और आपने समाअत फरमाई, और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए कि अल्लामा साहब हमारे साथ मुस्तकिल साथ भी हैं सफ़र में। अल्लाह हम सब का ये सफ़र आसान फ़रमाए, मकबूल फ़रमाए, मुबारक फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं अपनी और महबूब रहमानी हज सर्विसेज़ की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाए और आपने इस मुबारक सफ़र के लिए हमारे इदारे का इंतखाब किया, हमें खिदमत का मौका अता किया। इस दफ़ा का हज, इसमें कोई शक नहीं कि एक तवील ताअत्तुल के बाद नसीब हो रहा है और मुकम्मल बहाल नहीं हुआ। जहां 25 से 30 लाख लोग होते थे, कमोबेश बाहर से आने वाले 8 लाख लोगों को ये सादत हासिल हो रही है। तो यकीनन हम में से जो भी ये सादत पा रहा है वो बहुत खुश नसीब है। एक तो तवील पाबंदी के बाद कोरोना जैसी वबा के अब हज खुल रहा है, और उसके बाद भी महदूद पैमाने पे खुला है, और उसमें हमारा नाम आ जाना या अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिलना, ये बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन जहाँ ये सआदत है वहाँ इसके तकाज़े भी हैं। जब आप मुंतखब लोगों में चुने गए तो आपको तैयार भी रहना है कि कोरोना वबा की बात बहुत सारे मामलात मुख्तलिफ हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शायद पहली बार वाले हम सभी हैं। 2 साल के बाद जब ये हज होने जा रहा है तो हम भी आपकी तरह, चाहे कितनी मर्तबा गए हों, नए हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हमें इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए सफ़र को मुकम्मल करना है। बात यही है तरतीबवार कि इस कोविड के बाद हज के तकाज़े क्या क्या हैं। सबसे पहले तो अब आप कहीं का भी सफ़र करें, और ख़ुसूसन हज और उम्रे का, तो आपकी वैक्सीनेशन का अमल, अगर 6 माह हो चुके हैं तो फिर एक बूस्टर, जो कि ताबिश भाई ने आपको बता दिया होगा, नहीं भी अभी तक मालूम तो आप मशवरा कर लें ताकि ये मामला आपका मुकम्मल हो। हमारी आखिरी फ़्लाइट्स लेने के ये भी फ़ायदे हैं हाजियों को। हम तो खैर बहुत अरसे से आखिरी फ़्लाइट पे जाते हैं, वो इन चीज़ों से भी आसानी, इन मामला की मराइल से आराम से वो मुकम्मल कर लेता है, एक चीज़। दूसरा ये कि जाते ही पहला उम्रा करने के बाद हमें फ्रेश हज, यानी ताज़ा दम आदमी हज से फारिग हो जाता है। जो फ़र्ज़ था वो अदा हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हिम्मत दी, अब कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है आप पर। आप चाहें उम्रे करते रहें, चाहें तवाफ़ करें, कुरान पढ़ें, अब फ़र्ज़ कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल ताज़ा दम हज से फारिग हो जाते हैं। ये बड़ी आसानी हो जाती है आखिरी फ़्लाइट्स में। तो सबसे पहले अपनी वैक्सीनेशन के मामलात को देखिए। एक तो कोविड वैक्सीन हो गई, जिसके बारे में आपको इल्म है, और मैं वक्तन फ़वक्तन अभी 2-3 दिन से अपने नंबर से, ताबिश भाई का नंबर सबके पास सेव है, मेरा गालिबन आप में से बाद ने सेव नहीं किया था, सेव कीजिए, क्योंकि आज से और 2 दिन पहले से मैं आपको कुछ ज़रूरी मालूमात अब रोज़ाना अपडेट करूँगा। जैसे शाह साहब ने फरमाया कि एक साथ दे देने से लोगों को समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जिस चीज़ की जब ज़रूरत है सिर्फ उसके बारे में गाइड किया जाए, ताकि हाजी को याद रहे। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ जो ज़रूरी मज़ीद वैक्सीनेशन है, जिसका कोविड से ताल्लुक़ नहीं है, हमेशा से लाजमी हाजी के लिए, वो हाजी कैंप कराची से, सुल्तानाबाद हाजी कैंप कराची में वैक्सीनेशन होती है, पोलियो वैक्सीन, और एक आपकी गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन, ये भी हाजी के लिए लाजमी है। इसकी पेमेंट भी आपकी हज एप्लीकेशन के साथ हो चुकी है। सिर्फ आपको वहाँ जाके वैक्सीन करवानी है, और अपनी फ़्लाइट से 5 से 6 दिन कबल या 1 हफ्ता कबल। तो अब आने वाले जुम्मे के बाद किसी भी वक्त जाके आप वैक्सीन करा लें,
वो आपको एक येलो कार्ड जारी करेंगे, वो आप हमारे ऑफिस में जमा कराएंगे। ये याद रखिए, उस जमा कराने के बाद ही हम बाकी प्रोसेस करके आपका पासपोर्ट हवाले कर सकेंगे। वो येलो कार्ड हाजी कैंप से मिलता है। बच्चे जिनके साथ हैं, ऐसी खुशनसीब फैमिलियां भी हैं कि 6-6 अफराद माशाल्लाह जा रहे हैं और बच्चे भी साथ हैं, तो बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का अगर कार्ड अभी तक अवेलेबल नहीं, वैसे मिनिस्ट्री ने जो कोविड की वैक्सीन को देख रही है एनजीओसी, उसको हिदायत जारी कर दी है कि बच्चों की भी वैक्सीन हज पे जाने वालों की जाए। लेकिन बिलफर्ज अगर अभी तक आपको बच्चों की वैक्सीन आपके नहीं हो सकी, तो आप हाजी कैंप वाली वैक्सीन करवा के उसका येलो कार्ड बड़े हाजी भी और बच्चे भी इनके जमा करवाएं, तो बच्चों को उस येलो कार्ड पे जो पोलियो के और गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन है उस पर भी सफर करने दिया जा रहा है। इसके साथ मजीद मैंने जिस तरह कहा कि अब कोविड के बाद जहां खुशनसीबियां और तकाजे भी मुख्तलिफ हैं, फ्लाइट से 72 घंटे कबल पीसीआर टेस्ट, अब चाहे हज का सफ़र हो या दुनिया में कहीं भी सफ़र हो, अभी एयरलाइंस का रूल्स है वो आपको जहाज़ में बैठने के लिए बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं करते जब तक आप कोविड फ्री नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट जमा ना कराएं। तो ये आपको करानी है। अब कब करा लें, कैसे करा लें, उसमें आप रहनुमाई हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, ताबिश भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, उम्रों पे जिन लैब से और जो रजिस्टर्ड लैब है वहीं से आपको करवानी होगी। तो वो 48 से 72 घंटे पहले की रिपोर्ट जमा करानी होती है, एयरपोर्ट पे साथ रखनी होती है, तो उसके लिए भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, बल्कि करनी है। एयरपोर्ट के टाइमिंग के हवाले से सवाल हुआ, तो आपको जो फाइल दी गई है इसमें फ्लाइट शेड्यूल जाने का इसमें लिखा हुआ है। सुबह 10:40 1 जुलाई की हमारी कतर एयरवेज से फ़्लाइट है। तो हम ये जहन में रखें कि आप कितने ही सफ़र कर चुके हो, आपने अमेरिका, यूरोप, दिगर सफ़र किए हो, हज के सफ़र को मुख्तलिफ समझिए, ये मुख्तलिफ है। और यहाँ एक चीज़ को और मद्देनज़र रखें, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, सफ़र करते रहते हैं, इस बात को जहन नशीन रखें कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको पहले का तजर्बा था कि मैं 2.5 घंटे पहले भी 1 घंटे पहले भी हैंड कैरी लेके पहुँचता हूँ और बोर्डिंग हो जाती है, ऐसा हज में नहीं होता, ऐसा हज में नहीं होता। हमें कई साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक सफ़र को अल्लाह ने हमें सादत अता फरमाई, लेकिन हर दफ़ा एक नया तजर्बा होता है। तो अपने आप को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए दिए गए वक्त की पाबंदी करें। दूसरी चीज़, हम कितने ही तजर्बेकार हों, अब होता क्या है कि आदमी जब बार बार सफ़र करता रहता है तो वो अब परेशान होता है, यार यहाँ हम नॉर्मली तो आधे घंटे में बोर्डिंग हो जाती है, 1 घंटे में बोर्डिंग हो जाती है, यहाँ 2-2 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया लाइन में। तो पहले ज़रा समझिएगा, सफ़रे हज में 60 से 70% वो हाजी होता है जिसने अपनी बस्ती, अपने गांव, अपने शहर से कभी दूसरे शहर का भी सफ़र नहीं किया होता, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल सफ़र कर रहा होता है। समझ रहे हैं? आप जब किसी और मुल्क का या कारोबारी सफ़र करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप दुबई जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यूरोप जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो आपके साथ जितने लाइन में मुसाफिर खड़े हैं वो सारे तजर्बेकार हैं। लेकिन हज पे आपके साथ वो सादा लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेनों और बसों में भी सफ़र ज़्यादा नहीं किया होता। तो अब हाजी का काम क्या? अगर आप इतने तजर्बेकार हैं तो मेरी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ऐसे सादा हाजियों की मदद करता चलूं। उलमा ने मकबूल हज की एक दलील ये भी दी है कि अपने साथी मुसाफिरों के काम आए, इतना रखते सफ़र लेके चले कि वो दूसरों के लिए भी किफ़ायत कर जाए। अगर किसी हाजी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसका अमली तौर पर उसको यहीं से अपनाएं। और यकीन करें फिर हज की रूहानियत ही और होती है। अगर हम ये नियत कर लेते तो फिर हमें टाइम नज़र नहीं आता। घड़ियों को तो वैसे भी सफ़र हज पर रख के जाना चाहिए, घड़ियों को नहीं देखना चाहिए। अब अपने आप को हमने पेश कर दिया, अब हमने अपने आप को पेश कर दिया। यहाँ घड़ियों का काम ख़त्म। हम अपने शहर, अपने मुल्क में कितने उसूल पसंद, कितने टाइम के पाबंद थे, वहाँ ये नहीं चलता। हमें अपने आप को हालात पर छोड़ना होगा, और जो ये करने में कामयाब हो जाता है वो उसकी लज्जतें ज़्यादा पाता है। जैसे किसी बुजुर्ग ने लिखा कि एक मर्तबा मैं कहीं खड़ा था तो पाँव पे ज़ोर से लाठी लगी। नफ्सियात का देखिए कितना असर होता है। तो एकदम गुस्सा आया कि किस बदतमीज़ ने ऐसा किया है। मैं मारने के लिए पीछे घूमा तो देखा एक नाबीना स्टिक से टटोल रहा था, तो रहम आ गया तो मैंने हाथ पकड़ के उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब ये देखिए कि नफ्सियात का कितना असर होता है। अगर आदमी अपना जहन बना ले
कि मैंने मदद करते हुए चलना है, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि बोर्डिंग में कितना टाइम लग रहा है, बल्कि फिर वो ये देखेगा कि किसी हाजी को ज़रूरत है तो मैं हेल्प करा दूँ। मैंने आपको बताया हमारे साथ कितने हाजी ऐसे हैं जो जाते ही इसी नियत से, और इस साल भी जा रहे हैं कि हम हाजियों के काम आए। मुझे मिना में ऐसे हाजी मिले, एक हाजी 2 भाई मिले, वो मुझे भी हॉस्पिटल ले गए, तबीयत खराब हो रही थी। तो मैंने कहा आपको इतना तजर्बा कैसे हो गया? तो कहने लगे कि हम हर साल आते ही सिर्फ मिना अरफात के दिनों के लिए 8 से 10 दिन के लिए वो आते थे, और सिर्फ उनकी नीयत ये होती है, अपने कराची के हाजी थे, कि हम सिर्फ आते ही इसीलिए, और जब हज खत्म होता है मदीने में 1 दिन की हाजिरी थी, वापस चले जाते हैं। कोई हाजी किसी को ज़रूरत है अस्पताल जाने की, किसी को किसी काम की, हम उसको खेमे तक पहुंचा दें, उसको मंजिल तक पहुंचा दें, हमारी नीयत यही होती है। वो हर साल जाते हैं, और आपके साथ भी ऐसे लोग हैं। तो अगर हम सभी ये जहन बना लें तो उसका फ़ायदा पता क्या होगा? आदमी कहीं चिड़चिड़ाता नहीं है, परेशान नहीं होता, बल्कि फिर वो हेल्प करने वाला बन जाता है कि किसी को सीट बता दी, किसी की बोर्डिंग करवा दी, किसी का सामान लोड करवा दिया। अब इसका अपना सफ़र बड़ा मज़ेदार हो जाता है। तो अपने जहन बना लीजिए कि मैंने ये नहीं देखना कि यार ये इतना टाइम तो नहीं लगता, नॉर्मली एयरपोर्ट पर ये कितना लग रहा है, बसों में इतना टाइम लगता है। नहीं, हम तो ये जहन बना लें कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। फिर आप देखिए आपको सफ़र में कितना मज़ा आएगा। तो ये मेरे अपने कुछ तजर्बात हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किए। एहराम, अभी शाह साहब ने भी बताया कि हमारा अगर एहराम आप घर से नहीं बांधना चाह रहे, सहूलत से सामान वामान बोर्डिंग करवाना चाह रहे हैं, वैसे तो एहराम बांधने में सहूलत घर पे ही होती है, लेकिन हमारा स्टे है दोहा में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का। तो अगर आप दोहा पर एहराम बांधना चाहें तो दस्ती हाथ वाले बैग में रखें, हाथ वाले बैग में रखें, ताकि वो लगेज में अगर दे दिया तो वो मिलेगा जद्दा पे, तो फिर एहराम के बगैर मीकात क्रॉस हो जाएगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि एहराम अगर घर से नहीं बांधना तो आपके दस्ती बैग में होना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट पे नियत का पता चल गया, हज़रत ने अर्ज़ किया, बापू ने भी अर्ज़ किया कि नियत घर से करके ना चलें, एहराम बांध लें, नफल पढ़ लें, लेकिन नियत जहाज़ उड़ने के बाद जब बताया जाए जब करें, वो भी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट दोहा से जब उड़ेगी उस वक्त हम नियत करें। मिकात आने से पहले तो उस वक्त फिर सहूलत ये रहती है कि एहराम की पाबंदियां जब तक हम नियत नहीं करते, वो महज 2 चादरें हैं, हम पर एहराम की पाबंदियां लाजिम नहीं होती। क्योंकि होता क्या है, जहाज़ में वो खाने वाने के साथ खुशबू वाले टिशू दे दिए, ये दे दिया, अब आदमी बेध्यानी में उसने इस्तेमाल कर लिया। अगर नियत की होगी तो ये मसाइल, जहाज़ कहीं ताख़ीर का शिकार हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो एहराम की पाबंदियाँ लाजिम। तो इन सब से बचने का बेहतर तरीका ये होता है कि मिकात आने से कुछ देर पहले नियत की जाए। अब यहाँ से फ़्लाइट चली गई, जद्दा उतर गई, तो मैंने आपको पहले कहा कि घड़ियों को भूल जाइएगा। हज में जिन चीज़ों के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, 2 काम, रश से नहीं घबराना, वॉक करने की आदत। हमारे कराची के हाजी को सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है? चलना मारता है, और हज चलने का काम है, चाहे हम 12 साढ़े 12 लाख के पैकेज में या कराची में 80 लाख तक के पैकेज भी आए, उसमें भी कोई है तो उसको चलना मारता है। और चलना है आपके लिए, आप कितनी सहूलतें पैसा दे के खर्च कर लें, लेकिन आपके लिए मिना अरफात में सहूलत नहीं दी जा सकती, आपके लिए तवाफ़ आसान, रश खाली नहीं कराया जा सकता। तो कुछ अय्याम ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ सही आप गाड़ी पे तो नहीं कर सकते ना, और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हमें अपने पैरों पे चल के करें। तो इन तमाम मामलात में कराची वाला हमारा हाजी क्यों परेशान होता है कि वो घर से छोटे से काम के लिए निकलता है तो बाइक पे निकलता है। मेरी भी आदत इसी तरह, गाड़ी में निकल गया, बाइक पे निकल गया, तो अब होता है क्या, वहाँ तकलीफ आती है। तो उससे बचने के लिए अभी भी जितने दिन हैं, कुछ थोड़ी सी वॉक की आदत बनाएं, तो इंशाअल्लाह इस सफ़र को आप रूहानी तौर पर इंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे। अगर चलने की आदत होगी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये जितने कुछ मसाइल लिखे होते हैं ये पूरे 35-40 दिन के नहीं होते, ये हैं अय्याम हज 5 दिन, उनमें से चंद दिन की तजर्बात होते हैं, वरना बाकी दिन तो आदमी सिंपल उम्रे की तरह रह रहा होता है, अपने कमरे से निकला, तवाफ़ करने चला गया, उम्रा करने चला गया। असल इन 35-40 दिनों में असल जो है अय्याम हज हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयार रखना है। जहाज़ जद्दा उतरा, सबसे पहले हाजी को पता है क्या फ़िक्र होती है? सबसे पहले फ़िक्र होती है कि मेरी सिम एक्टिव हो जाए। जब तक ये फ़ोन नहीं आए थे, खुदा की कसम मैंने अपने उन हाजियों को भी देखा था, 3-3 दिन तक होश नहीं होता था, 3 दिन तक होश नहीं होता था। हम कहते थे हाजी साहब अपने घर पे कोई राब्ता कर लें, घर वाले परेशान हैं। जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे या स्मार्टफोन नहीं आए थे तो हाजी हरम जाके भूल जाता था, खोया खोया रहता था।
उसको ये भी याद नहीं रहता था कि काबतुल्लाह को देखकर दुआ मांगनी थी, क्या मांगू, आंखों में आंसू हैं, गुमसुम है। जब से ये फोन आए अब वो भूल जाता है मैं ihram में हूं, मुकद्दस सफर पर हूं, सबसे पहले जद्दा पर उतरते ही सिम कौन सा काउंटर, नेट पैकेज किसका अच्छा है, कौन सी सिमें अच्छी हैं, यही पूछ रहा होता है। अरे भाई आप छोड़ दीजिए, घर वाले इतना कोई परेशान नहीं होते। आप बता के जाइए कि भाई एक दिन तक वो नहीं करना, जब तक उम्रा नहीं कर लूंगा, इंतजार नहीं करना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले से कह के जाइए, भाई क्यों परेशान हो रहे हो। तो उसमें आपकी सहूलत है। जद्दा पे हमें ये नहीं करना। सिम जब आप मक्का पहुंच जाएंगे, आपके होटल में खुद कंपनी वाले आके आपको ऑफर कर रहे होंगे, हमारी सिम ले लें, हमारी सिम ले लें, वहां जाके फैसला कीजिएगा। जद्दा एयरपोर्ट पे इससे क्या मसाइल होते हैं, एक तो आप खुद तकलीफ में आ सकते हैं अगर कंपनी ने बस निकाल दी। अच्छा टाइमिंग वाइमिंग नहीं होते, बाज़ दफ़ा बस मिलने में 6-8 घंटे भी लगते हैं। हमें बस जद्दा जाके बैठना है, इंतज़ार करना, छोड़ के नहीं जाते। लेकिन अगर कोई सिमों पे गया हुआ है, कोई इन चक्करों में लगा हुआ है, तो बाज़ दफ़ा फिर गाड़ी चली जाती है, वो पहुंच फिर भी जाएगा, किसी बस से ही पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाएगा, ग्रुप से बिछड़ने की सूरत। तो इन चक्करों में बराए मेहरबानी नहीं लगिएगा। जद्दा पहुंच के जब मक्का अपनी बिल्डिंग पर पहुंच जाएं, और हमारा तरीका ये होता है कि हमारी रूटीन इस तरह है कि हम हज के दिनों में अजीज़िया उतरते हैं। मक्का का इलाका है, हुदूद हरम में ही है, लेकिन ये हरम से दूर पड़ता है, तकरीबन कमोबेश 5 किलोमीटर, और मिना के करीब पड़ता है। और इन दिनों ज़्यादा काम है मिना अरफात जाने का। तो हम यहाँ से पहला उम्रा इज्तिमाई तौर पर बसों के ज़रिए करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे, जिस तरह अभी शाह साहब ने फरमाया कि वहाँ हज तरबियती नशिस्तें वहाँ भी होंगी, तो उसमें शामिल हों। वहाँ से हज के लिए जाएंगे, और हज के बाद जिस तरह हमारे पैकेज में है कि 20 ज़िलहज, कमोबेश 13 को हम फारिग होते हैं, 20 ज़िलहज को फिर हम अपने हरम के इंतहाई नज़दीक क्लॉक टावर में, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश है मुबिन पिक हजर टावर में, तो फिर हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उस वक्त तक अजीज़िया से चंद चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि वहाँ से हमारा ज़ियारतों का एहतमाम होता है, उन दिनों को हम यूटिलाइज़ करते हैं। जिस तरह तरबियती नशिस्तें हो गई हज से पहले, और हज के बाद मुख्तलिफ ज़ियारात का शेड्यूल हो गया, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी बड़े यादगार गुजरते हैं। पहला उम्रा हमने तरीका भी सुन लिया, इज्तिमाई तौर पे करेंगे। अच्छा, आपको जो फाइलें दी गई हैं, इसमें आपके पहले सफ़े पर हाजी नंबर लिखा है, पर सफ़ा है हाजी नंबर, फैमिली सरबरा का बड़ा बड़ा करके लिख दिया गया है, और उसके अलावा हर फैमिली मेंबर के आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं। ये याद रखिएगा कि अब हमारे तमाम तर जो आपसे राब्ता है, और वहाँ पहुँचकर खुसूसन आपके हाजी नंबर के हवाले से होगा। नाम हम नहीं पुकारते, ख़वातीन में अच्छा नहीं लगता, और ज़रूरत है कि भाई ज़ियारत पे सारी ख़वातीन आ गई, आप सब आ गए, तो हाज़िरी लगानी है। अब हाज़िरी एक तो टाइम लगता है, सबके मैं नाम लूँ फिर अच्छा नहीं लगता, बाज़ या अक्सर ख़वातीन भी पसंद नहीं करती कि ग्रुप में बार बार नाम पुकारा जाए। तो हाजी नंबर, अब ये आपका काम है, आपके साथ बच्चे हैं, ख़वातीन, आप उनका हाजी नंबर आपकी फ़ाइल में मौजूद है, आप उन्हें बता दें। हम बस में बैठे हैं, कमरे दें या कुछ भी दें, हाजी नंबर बुला के हम चाबियाँ देते हैं, हाजी नंबर हम लगा देते हैं, इस कमरे में ये हाजी नंबर, ये हाजी नंबर है। वो आपको खुद याद रहेगा। किसी का अगर हाजी नंबर 1 है, तो उसको पता है कि मेरा हाजी नंबर 1 है, वो हमेशा याद रहेगा उसको इंशाअल्लाह। तो अपने हाजी नंबर आपने याद रखने हैं। हमें अब आपसे जो राब्ता करेंगे, बस में भी हम इसी तरह कहते हैं भाई हाजी नंबर ये, अंदर चले जाए बस में। अच्छा, बसों में बैठने में एक, वैसे तो बड़े सफ़र जो होते हैं जद्दा से मक्कातुल मुकर्रमा, फिर जब मदीना तैयबा जाना है एयरपोर्ट, इसमें तो आपको उन सीट बाई सीट बसें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन ये जो हज के ख़ास अय्याम हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट निज़ाम बस चल रहा होता है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी फेल होता है। इसमें एक दूसरे से बड़ा कोऑपरेट करना होता है। तो उसमें हमारा मशवरा ये होता है कि हाजी पहले से ही ज़हन बना लें कि सबसे पहले ख़वातीन बस में चढ़ने दें। मिना वगैरह जा रहे हैं या कहीं रश के मकाम है, ख़वातीन जाके पीछे बैठ जाएं, वहाँ फैमिली भूल जाएं। फ़िलहाल ऐसे दिनों में जब ये ख़ास अय्याम हज हैं, ख़वातीन जाके बैठ जाएं। फिर जो हम में सीनियर हैं, एज में ज़्यादा हैं, नौजवान रुक जाएं, पहले बड़े मर्द हजरात को बिठाएं, फिर नौजवान बस में सवार हों। तो ये तरतीब हम हमेशा रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सफ़र में बड़ी सहूलत हो। एक चीज़ का ख्याल रखें, हाजी नंबर जहन में रखें। अच्छा, हमारी तरफ से इसमें हमने आपको फहरिस्त भी लगा दी है फ़ाइल में, क्या सामान हाजी पूछते हैं क्या क्या ले जाएं, तो फहरिस्त है, और क्या हम आपको दे रहे हैं वो कुछ मैंने आगे यहाँ टेबल पे मंगवा भी लिया। ये हैंड कैरी बैग है, ये हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, और गुजारिश है
कि इस हैंड कैरी के अलावा बस एक अटैची और रख लीजिएगा। इसके अलावा अपने आप को जितना हल्का रखेंगे उतना सफ़र में आपको आसानी रहेगी। आज ही यहाँ से ले तो लेते हैं, फिर ना वहाँ बसों में फिट होता है, ना फिर उसको बोर्डिंग पर जब वापसी हो रही होती है ना, तो फिर वो जो उसका हाल हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 केजी था, एयरलाइन से करा के रिक्वेस्ट करके 40 केजी करा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आसानी उसी को है जो इसके अलावा एक लगेज रख ले। ये हैंड कैरी जो जहाज़ में आप ले जा सकते हैं, इसका वज़न 7 किलो से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वरना खुलवा देते हैं। ठीक, हम जो भी सामान देंगे उसमें एक एहराम मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए एक स्कार्फ या नमाज की चादर आप कह लें, और ये हैंड कैरी बैग इस तरह ये एक शोल्डर बैग है। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये मैं ख़ास इसलिए दिखा रहा हूँ कि मिना अरफात में आपने बस इससे ज़्यादा सामान नहीं लेना। इसमें एक एहराम की एक्स्ट्रा चादर रख लें, आ जाएगी ना रिजवान भाई। इसमें एक एहराम की एक्स्ट्रा चादर रख लें एहतियातन, और एक सूट रख लें बस। वैसे तो अजीज़िया इतना करीब है मिना से कि आप जाके भी बदल के आ सकते हैं कपड़े। इसका क्या फ़ायदा होगा, यही आप तकिया बना सकते हैं मिना में, अरफात में, और आपका सामान आपका दिल किया, आप हज के अय्याम से फारूक हुए 12 या 13 को, आप सीधे कंकरियां मार के वापस खेमे तक इतना किलोमीटर जाने की बजाय अपनी बिल्डिंग में पहुंच गए। आपका बैग टंगा हुआ है। अगर आपने सामान लिया हुआ है, तो खेमों में जगह नहीं होती, खेमों में बामुश्किल एक जानमाज जितनी जगह होती है कि आदमी बैठ के इबादत कर ले या लेट जाए, तो ये बामुश्किल एक जानमाज जितनी जगह होती है खेमों में। खैर इस दफ़ा 20 लाख हाजी कम है, हम नहीं कह सकते क्या पोजीशन होगी, लेकिन अमूमन तजर्बा यही है कि एक जानमाज जितनी जगह होती है। तो आदमी जितना अपने आप को हल्का फुल्का करके जाएगा, उतना उसके लिए ये अय्याम हज आसान होंगे। इसी को तकिया बना लिया, इसी में एक आध चार्जर वार्जर आपने रख लिया, चादर रख ली, और अपना एक सूट डाल लिया, बस ये बहुत है। अच्छा, मिना अरफात के हवाले से एक चीज़ और पहले मैं ये सामान का बता दूं। हम जो स्कार्फ वगैरह देंगे वो इस तरह के, ख़वातीन तवज्जो दें, वो इस तरह के हाईलाइटर कलर में होंगे। कुछ भी कलर हो सकता है, ये तो मैंने एहतियात दिखाया। ये है मुज़दलिफ़ा के लिए कंकरियों की थैली, ये भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक चप्पल की थैली है, एक इस तरह का शोल्डर बैग है, और एक हैंड कैरी बैग। इसके अलावा आप जो सामान ज़रूरी समझें, जब मैं तो कहता हूँ ज़रूरी ना समझें, मत लें। एक अटैची केस एक बंदा ले ले बस बहुत, एक ये हो गई एक अटैची केस। लेकिन हाईलाइटर कलर शायद ख़वातीन को अच्छे तो ना लगें, पर इसका मैं आपको फ़ायदा बताऊं। हमारे बैग भी, ये तो अभी सैंपल हैं, जब बन के आएंगे तो उसमें हाईलाइटर कलर होंगे। उस हाईलाइटर कलर का फ़ायदा ये होता है कि हाजी आराम से अपना सामान पहचान लेता है। जब एयरपोर्ट पे लाखों लोगों का सामान पड़ा होता है ना, तो आपको अपना सामान अलग से दिख जाएगा, एक बात। दूसरा, हमारी ख़वातीन अगर कुर्बानी दे दें और वो जो चादरें प्रोवाइड की जाएंगी वो पसंद नापसंद अपनी जगह है, लेकिन उसके कलर होंगे चुपते हुए। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं खुदा ना खास्ता ग्रुप, माँ तो घर वाले एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, एहराम में सब एक जैसे लग रहे होते हैं, एहराम में सब एक दूसरे को एक जैसे लग रहे होते हैं, आपस में नहीं पहचान पाते लोग। तो जब ये हाईलाइटर कलर आपने ज़ेबतन किए होंगे तो फ़ायदा ये होगा कि कोई खातून कोई आगे पीछे हो रही है तो अपना ग्रुप का कोई हाजी भी पहचान सकता है, भाई हमारे ग्रुप के लोग, और एक दूसरे की रहनुमाई हो जाती है कि भाई आप किधर जा रहे हैं, इस तरफ चले जाएं, ग्रुप इस तरफ है, या कहीं रश में पहचानी जाती हैं। तो बराए मेहरबानी अय्याम हज में और इस सफ़र में आपको पसंद आए ना आए, जो नमाज की चादर वगैरह आपको दी जाए ख़वातीन को, वो उसी को पहनिए। आप भले अपना बुर्का पहने, उसके ऊपर से वो चादर डाल लीजिए, उससे आपकी पहचान आसान होगी कि भाई अपने ग्रुप वाले। इस तरह मर्द हजरात भी शोल्डर बैग वगैरह साथ रखेंगे तो पहचानना आसान हो जाता है। इन चीज़ों को जहन में रखिए। मिना में रश, अब ये लोगों का बड़ा सवाल होता है कि भाई एक जानमाज इतनी जगह होगी तो गुजारा कैसा होगा। आप हैरान होंगे, ये मिना में सारे हाजी पता है जमा कब होते हैं? सिर्फ एक दिन, 8 ज़िलहज। अजीजिया से मोअल्लिम जिन्हें बसों में जाना, जो पैदल वाले हैं उनकी तो अपनी मर्जी है, जब दिल करता है निकलते हैं, लेकिन जारी बात है फैमिली वाले लोग हैं, ख़वातीन जिनके साथ में बसों में जाते हैं। बसें 7 ज़िलहज की रात को दी जाती हैं, बसों से जाना होता है तो 7 ज़िलहज को मिना पहुंचा देंगे। 8 ज़िलहज ये पहला दिन है मिना का, इस दिन सारे हाजी एक साथ होते हैं बस। इसके बाद
13 जिलहज तक मिना में हैं, लेकिन ऐसा वक्त बहुत कम आता है कि सारे मौजूद हों, क्योंकि जब अरफात से वापसी होती है 10 जिलहज को, तो कोई कंकरियां मारने गया हुआ है, कोई कंकरियां मार के बिल्डिंग पे, जिस तरह भी एक साहब ने सवाल किया हमारे हाजी साहब ने कि भाई क्या हम दिन गुजार के बिल्डिंग में आ सकते हैं, तो हाजियों की रूटीन ऐसी हो जाती है, कोई बिल्डिंग चला गया है, कोई कंकरियां मारने चला गया, कोई तवाफुज ज़ियारा के लिए हरम चला गया है, तो फिर हाजी नहीं मिलते। तो फिर आजमाइश वाला दिन या कुर्बानी वाला दिन, इसारा वाला दिन कौन सा हुआ? एक दिन, 8 जिलहज। तो 8 जिलहज को सवाब कमा लीजिए इसार करके। अगर जगह नहीं भी मिली तो टेंशन नहीं लें भाई, कहीं भी आसपास वक्त गुजार लें। 8 जिलहज की इशा हुई, रश खत्म, फिर मिलेगा ही नहीं, फिर वो रश नहीं मिलता कि सारे हाजी एक साथ हों, क्योंकि 8 जिलहज की इशा के बाद से मौलिम की तरफ से बसें दी जानी शुरू हो जाती हैं। अब ये, लेकिन फिर मैंने कहा घड़ी नहीं रखनी है, इशा के बाद से मतलब पता है क्या है? फजर से पहले किसी भी वक्त अगर ऐलान हुआ कि भाई इशा के बाद हाजी खैमों में तैयार रहें, बस आ जाएगी, तो हाजी साहब ये अभी से जहन में रखें कि इशा से बाद से मुराद है फजर से पहले किसी भी टाइम। ये समझ रहे हैं? तो वहां वक्त मुनासिब पर बस दे दी जाती है। हाँ, ऐलान का मतलब ये होता है कि अब आप अपने खैमों से आगे पीछे ना हो, क्योंकि जिस टाइम आएगी फिर वो खड़े नहीं होने देते सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले। इसमें ये बता दीजिए कि हम अपनी तरफ से ऐलान नहीं करते, मौलिम की तरफ से हमें टाइम दिया जाता है कि अपने हाजी तैयार रखें। अब उसमें 10 मिनट में भी आ जाती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात बस आई, कुछ हाजी चले गए और कुछ के लिए दोबारा वो बोल रहा बस भेज रहा हूँ, उसमें 2-2 घंटे भी बाज़ औक़ात गुजर जाते हैं और बाज़ औक़ात टाइम भी नहीं मिलता कि आदमी वज़ू कर सके। तो इसलिए आपको तैयार रहना है, इधर उधर बाहर नहीं जाना है। तो ये मतलब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी की वाकई नहीं कर रहा, ये उनके दिए हुए शेड्यूल होते हैं, और वो यही होता है कि इशा के बाद वो कह रहे हैं तो हम अपने हाजियों को समझा देते हैं कि इसे समझ लो कि ये फजर से पहले तक किसी भी वक्त है, लेकिन तैयार रहना है, करीब रहना है, क्योंकि जैसी आएगी उसको रुकने नहीं देंगे पुलिस वाले। अब आप रेडी होना है मुजाहिदीन के लिए, इसलिए तो हदीस मुबारक भी हमने सुनी कि ये उम्मत के कमज़ोर लोगों के लिए जिहाद है। आपको एक मुजाहिद की तरह ही तैयार रहना है कि जैसी ऐलान हो बस बैठे। हाँ, पैदल वाले को मैंने कहा ना, जो पैदल हिम्मत कर रहे हो तो उनके लिए कोई शेड्यूल का मसला ही नहीं है, वो जब चाहें, किताब में उन्होंने पढ़ा फजर के बाद निकलते हैं, उन्होंने पढ़ा कि भाई ज़ोहर में पहुंचना है, वो ज़ोहर में पहुंचते हैं। लेकिन ये किसके लिए? जिनकी मजबूरी है, जिनके साथ फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनको ज़ाहिर बात है बस चाहिए, और बस चाहिए तो बस के अपने लवाजमात वो आती है और निकाल देते हैं, और आएगी कब ये पता नहीं होता। तो इस चीज़ को जहन में रखिए। अच्छा, मिना में रश होता क्या है? वॉशरूम पे लाइनें लगी हुई हैं भाई। अब आप गए असर से 10 मिनट पहले जमात होने वाली है, आप गए आधे घंटे नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मैंने एक तरीका शुरू से बताया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तजर्बे से बड़ी कामयाबी हुई है। हाजी वो सहूलत में रहता है, एक तो खाने पीने पे वहाँ लंगर वंगर हो रहे होते हैं, वहाँ ज़रा एहतियात, बैग भी इतने भारी कर लेते हैं लंगर भर के, जो कि एक्सपायर हो जाता है 2 से 3 दिन में, लेकिन रखते ऐसे पाकिस्तान लाना है और ख़ुद नहीं उठाया जा रहा होता। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, अपने आप को ये जूसेस वगैरह वहाँ, इससे अपने आप को बचाना है। जितना अपने आप को हल्का फुल्का रखेंगे, वॉशरूम की लाइन से बचेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप क्या करें? आप उल्टी चाल चलें। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। इस शेर को याद रखिए, उल्टी चाल चलें। लोग असर के लिए वुजू कर रहे हैं, आप असर की तैयारी जोहर के बाद कर लें, और असर का सलाम फेरा और आप जाके मगरिब का वुजू करके आ जाए, आपको रश मिलेगा ही नहीं। मगरिब का सलाम फेरा और चले हैं, वॉशरूम जाना है, वुजू करना, अब इशा की तैयारी कर ली आपने। जो नमाज के बाद जाके वुजू खाने पे जाता है, वॉशरूम जाता है, रश नहीं मिलता। ये मेरा अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत से हाजियों को फायदा हुआ जिन्होंने इस पर अमल किया। ये सारे रश कब जमा होते हैं? जब देखा कि नमाज में रह गया आधा घंटा, भाई खैमे में जमात होने वाली, अपने अपने खैमों में ही करते हैं, खैमों में जमात होने वाले, अब भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं तो सारे खड़े हैं। आप इससे बचना चाह रहे हैं, आप एक नमाज से फारिग हों और फारिग होते ही दूसरी की तैयारी करने चले, कोई रश नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि ये सारे जमा होने का दिन ही एक होता है, तो सारे एक दिन, या अरफात, तो अरफात की मामलात होते हैं। अरफात से रवानगी आप सबको पता है, और फिर वहाँ नशस्ते भी होंगी कि हमें वहाँ मगरिब के बाद गुरूब आफ्ताब पे निकलते हैं, मगरिब उस दिन वहाँ नहीं पढ़नी होती, हम मुज़दलिफ़ा पहुँच के पढ़ते हैं। और मुज़दलिफ़ा में चाहे रात 1 बजे पहुँचें, 12 बजे पहुँचें, 2 बजे पहुँचें, उस दिन की मगरिब कज़ा नहीं होती, मगरिब व इशा मिला के पढ़ते हैं। अब मैदान मुज़दलिफ़ा में हमें ये थैली हमारे पास होगी, इसमें हमें कंकरियाँ जमा करनी है, मगरिब व इशा मिला के पढ़नी है, ये खुले आसमान के नीचे होती। और ये ऐसा मुबारक दिन भी नहीं आता कि वो एक रात के लिए वो
बस्ती आबाद होती है और खुले आसमान के नीचे आबाद होती है। कितना ही कोई दौलतमंद हो और गरीब हो, वो सब महमूद और अयाज एक ही सड़क पे लेटे होते हैं, एक ही मैदान में लेटे होते हैं। तो ये रात भी बड़ी मुबारक होती है। तो इस रात खुले आसमान के नीचे गुजारना होता है, मगरिब व इशा आगे पढ़नी है। हमारा तरीका, अच्छा बस यहाँ तक तो मिल जाती है, अरफात से मुज़दलिफ़ा तक तो मिल जाती है। अब मुज़दलिफ़ा है मिना से जुड़ा हुआ, यहाँ अब ट्रांसफर ये है 9-10 ज़िलहज की दरमियानी शब सुबह, जिसको हमारे यहाँ बकरा ईद, जो हज पे नहीं है तो बकरा ईद जिस दिन होती है। अब ये 10 ज़िलहज की जो शब है मुज़दलिफ़ा में आप हैं, मिना अजीज़िया बिल्डिंग से मिना तक बस मिल गई, मिना से जिस दिन अरफात जाना है बस मिल गई, अरफात से मुज़दलिफ़ा आना है बस मिल गई, बस इसके बाद नसीब। अब वही कामयाब है कि यहाँ पूरा ग्रुप ही पैदल हो जाए, क्योंकि मुज़दलिफ़ा और मिना जुड़ा हुआ है। रात को कंकरियाँ मारें, थोड़ी देर आराम कर लें, और कोशिश हमारी ये होती है अगर मौका मिलता है तो फजर बिल्कुल मुज़दलिफ़ा और मिना के बॉर्डर के पास आके हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसी फजर की नमाज अदा की, लब्बैक पढ़ते हुए, तस्बीह तशरीक पढ़ते हुए मिना में दाखिल हो जाएं। अपने खैमे का रास्ता आप याद रखें। और यहाँ एक चीज़ और तवज्जो फरमाएं, हम अजीज़िया पहुँचने के बाद एक विज़िट हज से पहले पैदल मिना का करते हैं, मर्द हजरात खुसूसन। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब हज शुरू होता है तो हमें इस तरह की परेशानियां नहीं होती। आदमी को पहले से पता होता है, वो घबराता नहीं है कि मिना से अगर कंकरियां मार के मुझे जमरात से अपने खेमे में जाना है तो कौन सा रास्ता जा रहा है, मुझे कौन सी सड़क पकड़नी है मुज़दलिफ़ा से सुकुल अरब या जो भी सड़क है, कि कौन से हमारे खेमे पे आ रही है। मुख्तलिफ 3-4 मशहूर शाराएँ हैं, तो शारा मिशात है, सुकुल अरब है। अब ये पैदल जब हम विज़िट करते हैं याद कर लेते हैं कि ये अपने खेमे को गेट सड़क आ रही है और ये सड़कें अरफात तक सीधी हैं। आपने वो सड़क पकड़ ली तो आप मिना में जब पहुंचेंगे, अच्छा उल्टा आप चल ही नहीं सकते, हाजियों का काफिला ही एक तरफ जा रहा होगा तो आप बरक्स चल के दिखा दीजिए, तो आप घूमेंगे नहीं। हाजी घूमता नहीं है, परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना। कितनी बार तजर्बा हुआ है कि हाजी परेशान, मैं गुम गया हूँ, रो रहे हैं। मैंने कहा कि आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, कहीं करीब चाय है, कुछ है, पिए। मेरे वाले साहब के साथ भी हुआ, फ़ोन आया मिना से एक मरतबा कि मुझे अपना खैमा नहीं मिल रहा। उस साल मुझे कराची की सौगात गोली लग गई थी, मैं नहीं जा सका था, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मिना में अपना खैमा नहीं मिल रहा मुझे। मैंने कहा कि आप मत ढूंढें, आप जहाँ भी हैं ना चाय पी लें बैठ। तो चाय पीने के बाद फ़ोन आया कि यार वो तो खैमे का दरवाज़ा बिल्कुल सामने था। तो मसला ये है कि हाजी परेशान होता है, घूमता है ही नहीं। आप चल कैसे सकते हैं? तवाफ़ में आप उल्टा चल सकते हैं? भाई पूरा अज़दहाम एक तरफ चल रहा है, आप ऐसे कैसे चलेंगे? तो इसी तरह उन दिनों में हाजियों के रेले के रेले, वो जा रहे होते हैं मिना की तरफ, जमरात की तरफ, कंकरियां मारने, तो आप उल्टा चलेंगे तो आप खुद नजर आ जाएगा कि आप मोटरवे पे रॉन्ग साइड हो तो जाएगी, आपको खुद पता चलेगा मैं रॉन्ग साइड हूं। तो ये तो खुद हालात बता देंगे आपको, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, अज़दहाम हो गया, कहीं गहमा गहमी हो गई, कुछ ना करें, एक तरफ होकर बैठ जाए। अब आदमी जब खुद घबराहट का शिकार होता है ना तो फंसता है। आप एक साइड पर होकर बैठ जाएं, ये चंद मिनट के मसाइल होते हैं। वैसे इस दफ़ा उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि हज का एक बहुत बड़ा तबका नहीं है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें बहुत आसान सफ़र अता फरमाएगा। मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंच गए, अब यहाँ तक तो खैर आफियत से हम आ जाते हैं। अब शुरू हो गए 3 दिन मिना के, 10, 11, 12, और सुन्नत के मुताबिक बाज़ हज़रात 13 तक रुकते हैं। अमून शाह साहब 13 की रात भी वहाँ महफिल करते हैं, अल्लाह इस साल भी सादत अता फरमाए। तो ये जो 3 दिन हैं, इसमें पहले दिन की रूटीन ये होती है, टाइम दिया जाता है मौलवी की तरफ से, भाई कंकरियाँ इस वक्त मारनी है। अच्छा, लोग ये समझ रहे होते हैं यार मुझ में ताकत है, मैं भी थका हुआ नहीं हूँ, कंकरियाँ सुबह सुबह मार के आ जाऊँ। आपको शायद हालात के मुताबिक अच्छा फैसला लग रहा होता है, लेकिन जो आपको मशवरा दे रहे होते हैं वो पिछले कई सालों का तजर्बा और वो हादसात देख चुके होते हैं। हमारे साथ पहले भी हुआ 2015 के हज में शाह साहब, कि हम शाह साहब ने फरमाया कि भाई नाश्ता कर लें, भी मत जाएं, कुछ हाजी जाने दें। हमने कहा नाश्ता कर लें, अभी अरफात से मुज़दलिफ़ा में रात को खाने आने का इंतज़ाम नहीं होता। अब यहाँ से मिना पहुँचे, मिना में अब नाश्ता कर लें, फिर आराम करके ज़ोहर के बाद इज्तिमाई तौर पे मारेंगे। तो कुछ हाजी पर तोल रहे थे कि नहीं हमें जाने दें, मौलवी की तरफ से भी टाइम लगे हुए होते हैं कि भाई आप इस टाइम जा सकते हैं। और थोड़ी देर में खबरें आना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाजी तो बच गए,
लेकिन थोड़ी देर में हम जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग के कितने हाजी शहीद हो गए। तो अमूमन ये देखा गया है कि बज़ाहिर उसको मामला ऐसा लग रहा है कि ओके सब, लेकिन उसे नहीं पता होता जो टाइम दिया जा रहा है। आप सिर्फ अपने खेमे के बाहर की सड़क देख रहे हैं, जो मौलमीन आपको टाइम दे रहे हैं उनके पास पूरी रिपोर्ट सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर और उनकी इंतजामिया की तरफ से आ रही है कि इस टाइम निकालें, इस टाइम मत निकालें, इस टाइम पीछे से रेला आ रहा है, इस टाइम फुला रेला आ रहा है। बहुत से लोग होते हैं वो यकम की कंकरियां मार के निकलने की कोशिश करते हैं, वो 2 दिन की नहीं मारते, ये अपने घरों से आके मारते हैं। बहुत से ममालिक ऐसे आ जाइए, अब ये पूरे रेले के रेले निकलते हैं। तो जो टाइम दिया जाए, बराए मेहरबानी, आपको लग कुछ भी रहा हो, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी पाएंगे। अब कुर्बानी का इंशाल्लाह हम वहाँ, मैंने यही उज्जाज कराम जो ऑफिस में आए थे अर्ज़ किया था कि जो भी होगा इज्तमाई कुर्बानी के लिए भी हम, अगर कोई देना चाहेगा हम ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त होती है कि कुर्बानी पहले दिन की हम लाजमी वो नहीं करते कि जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं पहले दिन आप लोगों के साथ जब मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचता हूं, अमूमन मैं तो सुबह ही कंकरियां मार के कुर्बानगाह निकल जाता हूं। जिन हाजियों ने जिम्मेदारी दी होती, कोशिश होती है कि अपने सामने करवाऊं, लेकिन कुछ फ़िक़ही मसाइल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पहले दिन बाज़ औक़ात नहीं हो पाती। अब हाजी देख रहा हो तो उन हाजियों को जिनके यहाँ तरतीब लाजिम नहीं है, अब वहाँ तो तमाम मकातिब फ़िक्र हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र मौजूद हैं। वहाँ शाफ़ई हज़रात भी हैं, अमली हज़रात भी हैं, मालिकी हज़रात भी हैं, वहाँ और दूसरे भी लोग हैं। अब क्या होता है, उनके यहाँ तरतीब वाजिब नहीं है। उन्होंने 10 ज़िलहज की सुबह हुई, उन्होंने कपड़े बदले, नए नए कपड़े पहन के हाजियों के सामने घूम रहे हैं, कुर्बानी अभी की नहीं है, कंकरी मारी नहीं। हाजी हमें बोल रहा था यार सामने खेमे वालों ने तो एहराम उतार दिए, उसने तो एहराम उतार दिए। तो भाई मसला ये है कि हम हनफी हैं और अहनाफ के नज़दीक तरतीब लाजिम है। जब हम कुर्बानगाह पे ये बात करते हैं कि हमारे हाजी ने अभी कंकरी नहीं मारी, मेरे 50 का ग्रुप है, 100 का ग्रुप है, अभी 20 फारिग हुए हैं, आप कुर्बानी 20 ही कर दो, तो बोलता है यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, अगर पूरा जितना बुक कराया कटवाना है तो नंबर लगेगा, वरना सामने बैठ जाओ, आज शाम तक तुम्हारे हाजी फारिग हो गए तो ठीक, वरना कल आना। अब ये वो मसाइल हैं जिनको हाजी बज़ाहिर नहीं देख रहा होता, वो हमें मिसाल क्या दे रहा होता है, फुलान ने कपड़े बदल लिए, फुलान ने उसकी कुर्बानी हो गई। वो कुर्बानी नहीं, वो बैंक के टोकन होते हैं जिस पे लिखा होता है, जब आप बैंक में पेमेंट करते हैं तो उस पर लिखा होता है आप 10 बजे आराम उतार दीजिए, आप 11 बजे पहले दिन आराम उतार दीजिए, आप शाम 4 बजे आराम उतार दीजिए। वो प्रिंट आउट निकल रहे होते हैं, आप दूसरे दिन 10 बजे आराम उतार दीजिए। अब उससे आप कहाँ मिला रहे हैं खुद करने को। तो इसीलिए कुर्बानी पर हम वर्किंग करके पहला उम्रा करने के बाद जो अच्छे रेट्स मिलते हैं, हम उज्जाज की वहाँ की तरबियती नशिस्त में मक्का में जो होती है उसमें ऐलान करते हैं, लेकिन लेते उसी से हैं कि जो एक दिन एहराम को और संभालने पर राज़ी हो। ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमन हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन फिर बैंक का टोकन होता है। बैंक का टोकन ले तो आपको पहले से प्रिंट आ जाएगा, आपको 5 ज़िलहज 2 ज़िलहज, बल्कि अभी आप पाकिस्तान से पैसे भेज के टोकन मंगा लें, लिखा आ जाएगा आपकी सुबह इतने बजे आराम उतार दें। अब वो आपका नसीब है, उसको आप उलमा से मशवरा कर लें। तो कुर्बानी के हवाले से ये है। उसके बाद तवाफ़ुज़ ज़ियारा जो हज का अहम और दूसरा फ़र्ज़, एक वुकूफ़ अरफ़ा वो हो गया। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा ये उतने ही दिन टाइम होता है जितना अपने पास कुर्बानी का टाइम होता है, 10, 11, 12 की मगरिब से पहले पहले अक्सर चक्कर हो जाएं, यानी कम से कम 4 चक्कर हो जाएं। तो इसके लिए अब चूंकि हम इंतज़ामी तौर पर कुर्बानगाह को देख रहे होते हैं, तो हाजी, और इसमें तमाम ही हाजी, चाहे कोई कुर्बानगाह इंतज़ामिया हो ना हो, ये अपने तौर पे करना होता है। तो उसमें अपने रूममेट्स के साथ ग्रुप बना लें, जितने लोग एक साथ जा सकें चले जाते हैं। तो मिना से जब आपको पता चल जाए भाई कुर्बानी हो गई है, आप कंकरियाँ मारें, पहले दिन आसानी समझें, रात समझें, दूसरे दिन आप अपने हाजी आपस में मिल के 4-4, 5-5, और जब हम वो पैदल विजिट कराते हैं उस दिन इस पर भी गाइड कर देते हैं कहाँ से आसान रहेगा। पैदल आसान रहेगा, गाड़ियाँ तो उस दिन वो मुँह फाड़ते हैं और फिर भी रश की वजह से बहुत कम चल पाती हैं, 300 रियाल भी मांग लेते हैं, वरना नॉर्मल अजीज़िया से हरम या मिना से हरम एक बंदे से 5 रियाल 10 रियाल खर्चा आता है। लेकिन ये जो ईद के दिन होते हैं, इस दिन चूंकि ट्रैफिक फेल होता है निज़ाम, तो वो हाजी जो बेचारा गाड़ी कर लेता है वो फंस जाता है। तो पैदल के रास्ते समझ लेना ज़्यादा अच्छा होता है हरम जाने के लिए। और दूसरा आसान तरीका, वहाँ मुझसे मशवरा कर लीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आपको मिना से हरम तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए जाना है तो कहाँ तक पैदल जाएं और कहाँ से गाड़ी निस्बतन कम में हो सकती है, तो फिर वो सफ़र आधा आधा कट जाता है। लेकिन ये तवाफ़ुज़ ज़ियारा लाजमी है और ये करना अपने तौर पर मैनेज करना होता है, क्योंकि बाज़ इंतज़ामिया के लोग कुर्बानगाह पे होते हैं, बाज़ मिना में हाजी होते हैं, तो सब मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो कोई बिल्डिंग पर होता है, और ये फ़र्ज़ है।
तो अपने तौर पर मक्का जाके तवाफ़ करना इन 3 दिनों के अंदर अंदर ये लाजिम है। ज़्यादा सहूलत दूसरे दिन रहती है, 11 ज़िलहज, दूसरे दिन रश हरम में भी नहीं मिलता और सहूलत से तवाफ़ुज़ ज़ियारा हो जाता है। मिना से वापसी बाज़ लोग 12 को भी आ जाते हैं, लेकिन अमूमन कोशिश होती है कि 13 की सुन्नत अदा करके हैं। ज़्यादातर मिना 12 को खाली हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि करीब वाले होटल में शिफ्ट होने तक जो दिन बचते हैं हमारे पास, वो हम अपना ज़ियारतों का शेड्यूल वहाँ से करते हैं। अच्छा, हरम जाना है अजीज़िया से, तो 5 ज़िलहज, हज से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद 15 ज़िलहज तक ट्रांसपोर्ट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मना होती है हरम अजीज़िया हरम, तो ये जहन में रखिएगा। हाँ, उसके अलावा जो हमारे कोई दिन बनते हैं, अगर किसी हाजी को, फैमिली को हरम जाना है तो हम ड्रॉप करवा देते हैं। आप हमसे कहेंगे हम आपको ड्रॉप करवा देंगे, लेकिन वापसी चूंकि हर हाजी अपने हिसाब से निकलता है, कोई मगरिब के बाद आ रहा है, कोई इशा के बाद आ रहा है, और हरम के पास गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, 1 सेकंड नहीं रुकने देते, तो लिहाजा ड्रॉप तो अजीज़िया से अगर जाना है, वैसे तो मशवरा ये दें भाई, अभी इंशाल्लाह 12-13 दिन आप इंतहाई करीब हो गए कि नमाजें आपके होटल में सफ़े बन रही होंगी, तो आप उन्हीं दिनों तसल्ली से सुबह शाम हरम में रहिए। लेकिन फिर भी अगर अजीज़िया से दिल कर रहा है तो हम ड्रॉप करवा देते हैं। वापसी गाड़ी का वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अगर कोई हाजी गया है तो उन दिनों वापसी अपने तौर पर आएगा। 5 से 15 तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट ना जाने ना आने के लिए पाबंदी होती है कि कोई इस तरफ ना आए, क्योंकि सारा हाजी जो मदीना में था, दुनिया भर से आ रहा था, वो पहुंच चुका होता है मक्का, तो वो उनकी यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अपने करीब में ही नमाजें अदा करें। आप एक बात जहन में रखिए, अजीज़िया हुदूद हरम में है, आपने वहां भी कहीं नमाज पढ़ ली, अपने होटल में भी हम जाए नमाज बनाते हैं, जमात करते हैं, तो आपको 1 लाख ही का अजर है। एक बात। दूसरी बात, अजीज़िया है क्या, मैं थोड़ा समझा दूंगा। किसी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद कटी पहाड़ी देखा है, तो एक तरफ पहाड़ी के नॉर्थ नाज़िमाबाद है और दूसरी तरफ कस्बा कॉलोनी है। जस्ट बिल्कुल इसी तरह बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि पहाड़ी मिना की एक तरफ अजीज़िया का इलाका है और दूसरी तरफ मिना की वादी है, यानी दूसरी तरफ खैमे हैं, और इसी तरह बीच में जिस तरह कटी पहाड़ी, इस तरह कट लगे हैं, ब्रिज बने हुए हैं या कट, उन्होंने पहाड़ी काट दी है। तो ये आसानी होती है कि अजीज़िया साहब इस तरफ आए, खैमों में आ गए, जमरात पे आ गए, कंकरियाँ मारी, इस तरफ आए तो अपनी अजीज़िया बिल्डिंग में आ गए। मदीना रवानगी का फिर शेड्यूल इंशाल्लाह वहाँ ही दे दिया जाएगा। होटल शिफ्टिंग, अब होता क्या, अजीज़िया में रूम होते हैं बड़े बड़े, 5-6 अमूमन वो होते हैं अपार्टमेंट्स, उनके रिहायशी इलाके हैं असल में ये, तो वो हज में वो लोग रेंट आउट कर देते हैं। होता क्या है, जब हम होटल में पहुंचते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 बेड होते हैं, और ये भी वो हज के दिनों में 2 वाले 3 वालों को वो 4 कर देते हैं ज़बरदस्ती के, कंजस्टेड बेड्स होते हैं। अब हाजी क्या कहता है, मैं जो अजीज़िया में मैं जिन साथियों के साथ था मैं नहीं छोड़ूंगा, तो भाई ये दोस्ती हम मैनेज नहीं कर पाते। वो कहते हैं अजीज़िया के साथ जो मेरे साथी थे हम सब साथ रहेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक जगह 6 बेड थे, आप 6 लोग थे, तो कोई 2 तो बिछड़ेंगे, तो इतनी दोस्ती ही नहीं पालेगा अगर आप अमल करते रहेंगे। शाह साहब ने फरमाया कि अपना टारगेट बना लें, कुरान ख़त्म करना है, 1.25 लाख दुरूद शरीफ, 1.25 लाख कलमा, तो इतनी दोस्तियाँ नहीं होंगी। हाँ, अगर वही सियासी बहस और दीगर मसाइल चलते रहे फिर हो जाती है इतनी दोस्ती कि भाई वो मेरे को इसी के साथ रूम चाहिए, तो ये हम मैनेज नहीं कर पाते। अजीज़ा से जब होटल में शिफ्ट हो जाते हैं तो ये आपको ताउन करना होगा। इदारे की तरफ से जो सामान दिया जाएगा वो मैंने ज़िम्नन आपको बता दिया है, तो वो जहन में रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ लेना हो तो ले लें। इसमें फहरिस्त भी लगी हुई, क्या सामान हाजी के पास होना उसको काम आता है, हमने आपकी फाइल में एक सामान की फहरिस्त लगा दी है। अच्छा, मेडिकल फॉर्म काउंटर पे मौजूद है, ये आपको अपने डॉक्टर से अटैच करवाना होगा। अब देखिए कितनी रिपोर्टें हो गई। एक ये मेडिकल फॉर्म है, ये डॉक्टर इस बात की तस्दीक करेगा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर पता है उनको, डॉक्टरों को ये फॉर्म पे होती है तस्दीक, जिन्होंने बैंकों में फॉर्म जमा कराया तो उनको भी अंदाज़ा होगा। तो ये तस्दीक करवानी है डॉक्टर से, या अपने फैमिली डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, किसी सरकारी इदारे के डॉक्टर से करा लें, बहुत अच्छा है। वो फॉर्म काउंटर से आप हासिल कर सकते हैं। तो आप देखिए, कोरोना वायरस का कार्ड, वैक्सीन कार्ड, ये मेडिकल फॉर्म, हाजी कैम्प से पोलियो गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन, इसके अलावा PCR, तो मतलब पता नहीं कितने मेडिकल टेस्ट हैं। बहरहाल ये आपको जहनी तौर पे ही समझना है। हसन भाई, एक फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म भी है आजकल एयरपोर्ट्स पर कि आप कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते हैं, उसकी भी एहतियात करनी होगी। पाक रुपीज़ में आप ज़्यादा पैसे नहीं ले जा सकते, ये ज़रा बता दीजिए। इसके लिए पाक रुपीज़ में जो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3000 से ज़्यादा नहीं रख सकते। और हाजी ये पूछ रहे होते हैं कि हम रियाल कितने रखें,
तो ज़रूरी अगर मैं मशवरा दूं तो एक हाजी के हिसाब से 2,500 रियाल हों तो अच्छा है। 2,500 3,000 रियाल ये अच्छा है, और अल्लाह ने इसको इस्तात दी है, वो फिर वो जानता है अपने मामलात को। लेकिन जो भी हो, डिक्लेरेशन $10,000 के इक्वल, $10,000 तकरीबन 20 लाख रुपए बनते हैं, इससे कम होने चाहिए, वरना आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है कि मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ। अगर कोई इतनी पेमेंट लेके चल रहा है तो वो फिर ये जहन में रखिए कि उसको यहाँ पे भी और सऊदी एयरपोर्ट पे भी डिक्लेयर फॉर्म भरना होता है, और ऐसे हाजी भी माशाल्लाह होते हैं, तो भाई वो ये जहन में रखें। हाँ, आपकी फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं तो आप तकसीम करके बहरहाल ले जा सकते हैं, इक्वल $10,000 के होने चाहिए। अच्छा, ये हज में मलंग बना देते हैं, वो बहुत सारे तावीज़ात आपके गले में डले होते हैं, मोल्लिम कार्ड, हमारी कंपनी का कार्ड, वो आपके काम की चीज़ें होती हैं, रिस्ट बैंड, जिसको देख के अगर आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हुई तो हरम में वो जाने दे। तो ये हज में मलंग बन के चलना है और जहन बनाना है कि हमें मलंग बनना है। ये मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, आईडी कार्ड्स आपके। एक मोल्लिम का कार्ड मिलेगा, वो गले में डला होगा। एक कंपनी का कार्ड होगा जिसमें अजीज़िया का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो गले में डले होंगे। एक मोल्लिम की तरफ से रिस्ट बैंड होगा, जो इस बात की दलील है कि आप हाजी हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप उम्रे पे हरम में जा रहे हैं तो बाज़ दफ़ा वो आपसे ज़्यादा सख्ती ना करें, अंदर जाने दें। तो ये सारी चीज़ें हाथों में, गलों में हमें पाबंदी करनी है। अब आप यहाँ हाजी देखें ना, यहाँ पे आदमी 2 चादरें पहन के किसी तकरीब में नहीं जाता, लेकिन वो सफ़र ऐसा इश्क का सफ़र है कि बड़े से बड़ा सेठ भी हो तो वो 2 चादरों में, बगैर सिली चादरों में घूम रहा होता है। तो बस ज़हनी तौर पे हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें मलंग वाली सूरत में ही रहना है। वो जो भी दें हमें पाबंदी करना है, और यही हाजी के लिए फ़ायदा है। सिम कार्ड का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ जाके लेना ज़्यादा अच्छा है, और वो रहनुमाई वहाँ भी हो जाती है कि इसका पैकेज अच्छा है नेट वगैरह का। लेकिन जितना इससे ज़रूरतन इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा है। अपने इस सफ़र को अपने रूहानी तौर पर और इबादत में गुजारें। मेडिकल फॉर्म के बारे में आपको बता दिया कि अभी आप काउंटर से हासिल कर लीजिएगा। और एक खुसूसी दरख्वास्त है कि अगर किसी हाजी साहब के बकाया जात बाकी हैं, तो आप सब मार्केट के लोग हैं, शहर में रहते हैं, जानते हैं कि डॉलर और रियाल का फ़र्क बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो अपने आप को भी और हमें भी नुकसान से बचाएं। अगर बकाया जात किसी के हैं ज़िम्मे, अक्सर के अदा हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, तो वो हमें रेमिटेंस करो। अब रेमिटेंस बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने हमें 55 से कहा था, लेकिन हमने आपके पैकेज को 54 से कैलकुलेट किया था। गवर्नमेंट ने पहले ही तखमीना दिया था कि 55, अब 55 क्रॉस कर चुका है। तो ये आपके लास्ट बिल में ये फ़र्क आएगा रेमिटेंस का। तो लिहाजा अगर कोई मामला है तो वो जल्द से जल्द निपटा के अपने लिए भी आसानी करें, और हमें भी आपके पेमेंट्स वहाँ पहुँचाने में आसानी होगी। तो इसमें मेरी दरख्वास्त है कि ताउन फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारा सफ़र हज आसान व मकबूल हो। नमाज के लिए इंशाअल्लाह नीचे सफ़ों का एहतमाम कर दिया गया। वज़ू खाने के लिए आप ड्रेसिंग रूम नीचे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हज़रत सवाल कर रहे हैं कि हमारे हाजी साहब के एयरपोर्ट पर कब आना है। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उस दिन, अच्छा हमने आपके टिकट पर, वो टिकट की जो फ़्लाइट डिटेल है उस पर हमने लिख भी दिया है कि फ़जर का इब्तदाई वक्त 1 जुलाई को सुबह 4:16 है, ताकि किसी हाजी के जहन में ना तो पढ़ ले। और आखिरी वक्त भी लिख दिया है कि फ़जर का इख्तितामी वक्त उस दिन क्या है। कोशिश करें कि आप 4:15 साढ़े 4 बजे आके वहाँ अपनी फ़जर अदा फरमा लें, और ऊपर वाले बोर्डिंग अपने डिपार्चर लाउंज पर, जहाँ बैरून मुल्क रवानगी का बोर्ड लगा हुआ है, उस तरफ हमारे ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं। कोशिश ये है कि नमाज फ़जर से फ़ारिग होके 6 बजे पूरा ग्रुप एक साथ अंदर चला जाए। एक साथ अंदर जाने का फ़ायदा ये होता है, किसी हाजी को अगर खुदा ना खास्ता कोई बोर्डिंग पर किसी डॉक्यूमेंट्स में सामान में कोई तकलीफ़ आ रही है तो वो उसकी रहनुमाई करना आसान हो जाती है। अब कोई अंदर पहुंच गया, हम लोग अंदर चले गए, कोई हाजी साहब उठ के आ रहे हैं आराम से अपनी सहूलत से, फिर वो परेशान हो रहे हैं, तो अब हम बाहर नहीं आ सकते, वो अंदर आने में मसला हो रहा होता है उनको। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल कीजिए। हाँ, बेहतर यही है 4:30 तक पहुँच जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे 12 बजे के बाद पहली लग जाती है तो कौन सी पहली मानी जाएगी, ये बताइए आप। ये पहली जो जुलाई की पहली है, मैं आपको बता रहा हूं ना। अच्छा सुबह, ये सुबह की फ्लाइट है, सुबह फजर की है ना। सुबह की फ्लाइट है फजर ना। को खास इसीलिए कर दिया। जैसे 30 के बाद 12 पे पहली लग जाती है, वो मानी जाएगी पहली। जी जी, जुमे का दिन है, 1 जुलाई है, अरे सही है। ठीक है। और ये जो 12 बजे के बाद है ना, वो 12 के बाद एक
कहलाता है रात वाला, और दिन के 12 बजे के बाद वो 13 कहलाता है। 13 बजे 14 बजे ये दोपहर का टाइम है। तो हमने इस पे लिखा है जो टाइम वो सुबह वाला लिखा हुआ है, सुबह वाला लिखा है। 10:40 ना। सही और ठीक है, और आगे की जो हमारी फ्लाइट जद्दा उतर रही है इसलिए 17 लिखा है ठीक, कि वो शाम 5 बजे उतर रही है। वैसे तो मैं रब्ता करता रहूँगा इनसे। अच्छा, ये अगर हम कल पहुँच जाए वहाँ पे सुल्तानाबाद? नहीं, कल नहीं, हम आपको बताएंगे जुमेरात या जुमे के बाद आप वहाँ जाएंगे और हमसे मिलते हुए जाएं या उससे पहले रब्ता कर लें। ठीक? सही सही, ठीक ठीक। हाँ जी, नहीं वो दे दूंगा ना, फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी। नहीं वो अभी एहतियातन बहुत से मसाइल आए थे, जैसे 5 अफराद वापस हुए। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत से लोग वीज़े के लिए कॉपीज़ के लिए पूछते हैं, तो भाई कोशिश ये होती है जिसकी फ़्लाइट करीब आती जाए मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लोड होता है, तो जिनकी फ़्लाइट में 2-2 3-3 दिन बाकी रह गए उनके उतरने दिए जाएं। दूसरा नुकसान ये होता है कि जल्दी वीज़ा उतारने में अल्लाह ना करे किसी फैमिली के साथ, जैसे अभी एक 5 की फैमिली का मसला हुआ तो विड्रॉ हुई, उनके कोई घर में मसला हो गया, तो किसी के साथ मसला हो जाए तो वीज़ा उतरने के बाद सब्स्टिट्यूट करना कि उसकी जगह उसी घर से कोई ले लिया जाए, ये बहुत मसला हो जाता है। इसलिए इसको बिल्कुल 2-4 दिन पहले इसलिए उतारा जाता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा इशू है तो वो पहले से पता चल जाए। वीज़ा उतारने के बाद फिर वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं चीज़ों के, और फिर बामुश्किल किसी को आप अपनी जगह डाल सकते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि वो वीज़ा कब उतार रहे हैं, तो फ्लाइट से 4-5 दिन टेक्निकल उतारना ही हमारे और हाजी के फ़ायदे में रहता है। उतारने को तो 10 मिनट में वो अभी भी उतर सकता है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे पूरी हो चुकी है सऊदी गवर्नमेंट की। लेकिन उसकी वजह यही होती है कि जल्दी उतार दें और फिर किसी का कोई मसला आया, कोई आगे पीछे हो रहा है मामला, घर में से किसी और को भेजना चाह रहा है, वो नहीं जा पा रहा है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है सब्स्टिट्यूट करना। जज़ाकल्लाहु खैरन। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये नशस्त पाए तकमील को पहुँची। अगली नशस्त इंशाअल्लाह हरम में होगी, उस वक्त तक के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए और अल्लाह ताला से हमेशा आसानी की दुआ करते रहे। अल्लाह सब का सफ़र आसान और मकबूल फरमाए। शक व शुबा और बहुत ज़्यादा गैर भरोसे की बातों से इज्तिनाब करें। अपने हज को अल्लाह ताला से आसानी की दुआओं के साथ शुरू करें। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, ये तो आपने ऐलान समात फरमा लिया कि हमारी नशस्तें मक्कातुल मुकर्रमा में भी होंगी इंशाअल्लाह इससे पहले। इसके साथ साथ अगर फिर भी आप मज़ीद टाइम निकाल सकें तो हर इतवार को जामा मस्जिद अहमद रज़ा नॉर्थ कराची, खुसूसन नॉर्थ कराची से करीब जो हुज्जाज हैं वो अगर शिरकत करना चाहें तो हर इतवार को हमारी नमाज इशा के बाद हज के हवाले से तरबियती प्रोग्राम जारी है और वो हर इतवार को जाने तक होगा। मतलब एक ही इतवार आ रहा है बीच में, तो इंशाअल्लाह अगले इतवार को वो इशा के बाद वहाँ भी होगा। अगर आप शिरकत करना चाहें, आसानी है, तो वो एड्रेस आप मस्जिद का ले सकते हैं। हमारा जुमे में भी ये जो जुमा है ज़िलक़ादा के वो हज की तरबियत के हवाले से होते हैं, और इशा का जो दर्स से हदीस है वो भी तरबियती नशिस्त के तौर पर होता है। अल्लाह ताला हम सबको मकबूल और आसान हज अता। दूसरी चीज़ जो हम दे रहे हैं वो तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन एक स्टॉल पीछे और लगा हुआ है, वहाँ से हाजी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो ख़रीदना चाहें वो हमारे इमरान भाई ने स्टॉल लगाया है, तो उनसे वो हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारी तरफ से है ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दी जाएंगी और ये फ्री है, आपके लिए तोहफ़ा है। लेकिन एक स्टॉल पीछे लगा हुआ है, उसमें किताबें और मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमारे इमरान भाई का स्टॉल है, तो उससे अगर कोई लोग चाहें तो वो अपने हदिया देकर ले सकते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व रसूलिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वक़्बुलना वजबुरना वंसुरना वरहमना वअफ़ु अन्ना या अरहमर राहिमीन। आमीन खौफना व औतानना या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा या रब्बना ला तज़रना फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाहुम्मा या रब्बना फ़जअल हज्जना हज्जन मबरूरा व सअयना सअयन मशकूरा व ज़ुनूबना मग़फ़ूरा व दुआना मुस्तजाबा। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना वश्फिना बिशिफ़ाइक वअतिना बिअताइक वग़फ़िर लना बिग़ुफ़रानिक वरहमना बिरहमतिक वअफ़ु अन्ना बिअफ़विक। अल्लाहुम्मा या रब्बना इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका नबिय्युका व हबीबुक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मा तआज़का
मिन्हु नबीजुना व हबीबुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना ला तुखय्यिबना अन जनाबिक वला ततरुदना अन बाबिक वला तहरिमना अन ज़िक्रिक व शुक्रिक व इबादतिक या अरहमर राहिमीन। इस नशस्त का अव्वल आखिर अल्लाह कबूल फ़रमाए। एहतमाम व इंसराम, अक़ीदत, मोहब्बत हम सब का बैठना सुनना बाइस अजर बनाए और इस सफ़र को खुसूसन अल्लाह ताला आसान और मकबूल फ़रमाए। जो हज़रात इसमें खुसूसन दुआ के लिए ही आए और नशस्त में बरकत पाने के लिए आए, अल्लाह ताला उन्हें भी आज़म सफ़र बनाए और हमें भी बार बार ये मुक़द्दस सफ़र मुक़द्दर फ़रमाए। महबूब रहमानी ट्रेवल इस कंपनी को अल्लाह ताला और ज़्यादा हुज्जाज और मुतमरीन की खिदमत के लिए मकबूल फ़रमाए। जितने अहले सुन्नत के कारवान जा रहे हैं अल्लाह ताला सब की मदद फ़रमाए और ये सिलसिला सफ़र शुरू हो रहा है, इसे अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे और हर किस्म की तकलीफ़ और शर से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे शर से लोगों को महफूज फ़रमा और लोगों के शर से हमें महफूज फ़रमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व शर्रि शयातीन व हमज़ातिश शयातीन व इन यहज़ुरून व अऊज़ु नफ़्सी बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तहस्सनतु बिहुस्नि अल्फ़ि अल्फ़ि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खुसूसन दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमाए और मौजूदा हालात से जल्दी निजात अता फ़रमाए। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला इस मुल्क को मौजूदा हालात से खुसूसन निजात दे, इस्तेहकाम दे और निज़ाम मुस्तफ़ी नसीब फ़रमाए और इस मुल्क के अंदरूनी बैरूनी जो ख़तरात हैं अल्लाह ताला उन्हें रफ़ा व दफ़ा फ़रमाए। असासे सरहदें शहर महफूज व मामून हो, महंगाई से खुसूसन निजात हो, कीमत की रज़ानी हो, रिज़्क़ की फरावानी हो। जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। बापू शरीफ की वालदा साहिबा को अल्लाह ताला सेहत दे। जो मरहूमीन हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन काफ़िलों में जो शिरकत करते रहे और इस वक्त हमारे दरमियान नहीं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए। मालिक व मेहरबान अपनी रहमत से खुसूसन हमारे उन असातिज़ा, मशाइख़ और हमारे वालिदैन, आइज़ा, अक़रबा को बहुत जज़ाएँ दे जिन्होंने हाथ पकड़ कर इस माहौल, इस रास्ते तक पहुँचाया और इस कारवान में जो मुआविन रहे अल्लाह सबको इसकी जज़ा नसीब फ़रमाए। और इस सफ़र में जाने वालों को अल्लाह सेहत दे, आफ़ियत दे, शौक़ दे, ज़ौक़ दे, अदब दे, एहसास दे। और इस सारी नशस्त में जो काबिल गौर बात है वो यही हमने सुनी कि बर्दाश्त, एहसास, खिदमत का जज्बा अल्लाह हम सब को अता फ़रमाए। दुआ जो दुआ गो की खैर हो या अल्लाह, अपनी रहमत और रिज़वान का मुस्तहिक़ बना या अल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज हमारे लिए भी मामूर व पुरनूर फरमाए। हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला ये हरम में मुबारक कलिमात जल्दी नसीब फरमाए। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक। रब्बी अरिनी बिजमालिका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा आयत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे